देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दर्पण के उसी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमारा क्या दे रखा है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। ठीक है, यानी आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? दे रखी है आपका u का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बाईं ओर वस्तु रखी जाती है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है सवाल में, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, इसका मतलब, और उसी ओर बन रहा है, तो इसका मतलब कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो ये जो v का मान होगा ये माइनस किस में होगा? 30 सेंटीमीटर में। क्यों 30 सेंटीमीटर में होगा? क्योंकि प्रतिबिंब जो है आपका वो कैसा है? वास्तविक है। और बेटा वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ दर्पण, अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। इतना ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अब हमको निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f से। ये हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, और प्रकृति ज्ञात करनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र, आपके दर्पण का सूत्र हो जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं 1/f, यानी फोकस दूरी हमें निकालनी है, और v का मान हमें दे रखा है -30 सेंटीमीटर, प्लस u का मान कितना है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/f बराबर आपका हो जाएगा -1/30, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -1/20। ठीक है, अब ये -1/30 और -1/20 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/f बराबर आ जाएगा 30-20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 30 का भाग देंगे 60 में, 2 बार जाएगा, 2 का -1 में गुणा, तो -2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया। 20 का भाग देंगे 60 में, 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा, तो आ गया -3। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस की संख्याएं हैं, आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1/f बराबर हो जाएगा -5/60। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 12 बार जाएगा भाग। ठीक है, तो ये आपका 1/f का मान आ जाएगा -1/12। ठीक है, यहाँ से आपकी फोकस दूरी का मान कितना आ जाएगा? आपकी फोकस दूरी आ जाएगी स्मॉल f बराबर -12 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितनी आ गई? -12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना था, देखिए ध्यान से, सवाल में आपको निकालना था फोकस दूरी, निकल आई -12, और प्रकृति ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए कि माइनस की फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल दर्पण की होती है। ठीक है, तो आपके दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई? दर्पण की फोकस दूरी आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकस दूरी का मान कैसा है? फोकस दूरी का मान कैसा है? ये आपका ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक। इसलिए आपका जो दर्पण होगा वो कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।